ये तो कहते थे मैं तो 3 कमरे के मकान में रहूंगा और मेरा तो 24 घंटे खुला रहेगा मकान। 25 तारीख तक रोज उन्होंने काम करना था। ये सोची समझी स्क्रिप्ट है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर गठबंधन को नुकसान पहुंचाया, जो पहुंचने वाला नहीं है, चाहे जो मर्जी भाजपा इसके अंदर करे, कुछ भी नहीं होने वाला। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग कंपनी है, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। आईफोन हाई एंड जो मोबाइल बनता है उसकी चाइना के बाद पहली फैक्ट्री हिंदुस्तान में बनी है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे जो है रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बन गए, 4 करोड़ नए गरीब आवास बन गए, विमान वाहक पोत बन गया, विक्रांत, ये सब बना कौन रहा है? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम तीसरे नंबर के देश बन गए, सोलर पावर जनरेशन में तीसरे नंबर के देश बन गए, 5वीं बड़ी। ये आसमान से कोई भूत पिशाच आके बना रहे हैं इनके हिसाब से, इसलिए आंकड़े के साथ साथ। और मैं पूछना चाहता हूं, आज बेरोजगारी की दर 3.1% है। मैं नहीं कहता कि पूरी तरीके खत्म है, अपने समय के कोई 3 साल बता के जाइएगा जब 3% से कम हो। आज महंगाई की दर 5% है, चुनौती से कांग्रेस शासन करके कोई 5 साल बता के जाइए। आपके सांसदों को भी 304 करोड़ रुपए इन 10 सालों में मिले। दिल्ली में डेवलपमेंट दिखता है, जो गांव उन्होंने गोद लिए थे वो किस स्थिति में, सुधांशु जी जरा पता कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो बहस डिबेट होने वाला है आज तक हल्ला बोल का है, जो कि इस वीडियो में दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और उन्हीं के जवाब में आम आदमी पार्टी के राकेश गुप्ता जी और अंजना ओम कश्यप जी हैं। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में अपनी राय रखना, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अच्छी नई वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही डेली लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि आपकी सरकार बीजेपी दुर्भावना के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है और इसीलिए स्वाति मालीवाल के मुद्दे को आप लोग हवा दे रहे हैं क्योंकि आप चुनावी फायदा चाहते हैं। जवाब दीजिए। दुर्भावना किसकी है समझिए। स्वाति मालीवाल सांसद किसकी? आपकी। आरोप किस पे लगाया? आप पे। मकान किसका? आपके मुख्यमंत्री का। पीटा किसने? आपके मुख्यमंत्री के पीए ने। गवाह कौन? आपके मुख्यमंत्री के परिवार वाले। और सुनिए, ट्रोलिंग कौन कर रहा है? आप वाले। जवाब आके कौन दे रही है? आपकी मंत्री। भैया सब कुछ तो आप मेरे बाप को समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये तो वो मुख्यमंत्री है ना जो यहाँ बैठ के, पहले खैर वो सब छोड़ दीजिए कि सारी संसद चोर है और इनके लिए चोर बेईमान जाने क्या क्या बोला था, उनके चरणों में जाके गिर गए, अलग बात है। मगर ये तो कहते थे मैं तो 3 कमरे के मकान में रहूंगा और मेरा तो 24 घंटे खुला रहेगा मकान, कोई भी आए चला आए। अब शीश महल के किले में ऐसे बंद होके बैठते हैं कि अगर उनकी महिला सांसद भी अपॉइंटमेंट मांगती है तो इसे मैं संस्कृत के एक वाक्य में कहूंगा कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचती, यानी महिला सांसद अपॉइंटमेंट मांगे, तदरि केदी वालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चक्का नाम भंजनम। और अब एक और बात समझिए, दूसरा ये वो मुख्यमंत्री है जो कहते हैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। आज अपने मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी नहीं दे पा रहे हैं। तो आप समझिए कि इतना बदलाव। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मगर देखिए दोनों कितने अच्छे हैं। एक ने राधिका खेड़ा के साथ किया था बर्ताव, उसका बचाव आप वालों ने किया। अब स्वाति मालीवाल के साथ हुआ तो ये कर रहे हैं। राम मिलाई जोड़ी, आगे आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आपके पास आते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आप है, बात दुर्भावना की बात नहीं है, बात दुर्व्यवहार की है। और किसी भी महिला का हो, उसके पहले आपकी मंत्री आकर बोल रही है, बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है। जांच की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन फिर आपकी मंत्री आकर बताती है उनके तो कपड़े नहीं फटे थे। अंजना जी, 5 दिन से मैं यही देख रहा हूँ जब से स्वाति मालीवाल जी ने शुरू करा है, और मैंने कल भी आपको कहा था कि इस बात की टाइमिंग देखिए क्या है। इस वक्त मुद्दा ये होना चाहिए था कि दिल्ली के अंदर इनके जो पिछले 7 सांसद थे उन्होंने क्या करा। क्या वो जनता के बीच गए? क्या उन्होंने जनता से बात करी? इनके मंत्री भी यहीं से थे, हर्षवर्धन जी। क्या करा? ये खुद मानते हैं कुछ नहीं करा, इसलिए इन्होंने हर्षवर्धन जी को मंत्रालय से हटा दिया। ये खुद मानते हैं इनके सांसदों ने कुछ नहीं करा, इन्होंने 6 की सीट बदल दी। यही मान रहे हैं ना। मुद्दा ये होना चाहिए कि दिल्ली में बैठी हुई इनकी सरकार यहीं पे है ना, ये पीछे बैठती है। क्या करा इनके मंत्री ने दिल्ली के लिए? क्या करा इनके सांसदों ने दिल्ली के लिए? ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं ना। एक भी सांसद कहने मैंने काम किया मुझे वोट दे दो, या अभी जाके दिल्ली में कह दे कि हमारे सांसद ने काम किया तो हमें वोट देना, ये मांग ले। इस चुनाव, इस पे मुद्दे पे बात नहीं हो रही, मुद्दा नया बनाया जाता है, गढ़ा जाता है। जहां चुनाव जाते हैं, जहां चुनाव होते हैं, वहां के एक नया मुद्दा गढ़ते हैं और उसके ऊपर डिबेट कराते हैं। ये कहते सब कुछ आपका था। अरे भैया, एलजी तुम्हारा, दिल्ली पुलिस तुम्हारी, तुम कराते हो, जहां जांच कराओ। एक विभव कुमार ने कंप्लेंट दी, एक स्वाति जी ने कंप्लेंट दी। विभव कुमार को आपने पकड़ लिया, अब बॉम्बे ले गए कि फोन फॉर्मेट हो रहा है, उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं लिख रही। और दूसरे पे आप देखिए एक और टाइमिंग,
आज ANI का भी इंटरव्यू हो जाता है। इसकी टाइमिंग नहीं देख रहे आप, 25 तारीख तक रोज उन्होंने काम करना था। ये सोची समझी स्क्रिप्ट है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर गठबंधन को नुकसान पहुंचाया जाए, जो पहुंचने वाला नहीं है। चाहे जो मर्जी भाजपा इसके अंदर कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी कर ले। एक ही लाइन, छोटा सा जवाब। हाँ। ए भाई, सब कुछ ठीक है तो स्वाति मालीवाल को पार्टी से निकाला क्यों नहीं? आज भी वो आपकी सांसद है, जवाब दीजिए ना। मैं बताता हूँ, हमारी रहेगी और मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने ब्रजभूषण सिंह जी को निकाला है, इन्होंने उनके बेटे को टिकट दे दी, हालत खराब हो गई। मेरे हुए लोग, अरे भैया हमारी तो 72 आ रही थी, 80 आ रही थी, तुम कर रहे हो। अरे भैया भाई, अब मैं जवाब दे दूं? दो भाई, हमने तो नहीं कहा ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, आपने कहा स्वाति मालीवाल हमारे खिलाफ बोल रही हो, फिर भी निकालने की हिम्मत कर पा रहे। कौन सी नस दबी हुई है? बोलूंगा फिर। और एक और बात कह दूं, सुनिए, सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए। आपने इतनी तिलमिलाहट केजरीवाल जी की कभी नहीं देखी। सड़क पर निकले था, विभव कुमार के जेल जाने पे आई। ये भैया कौन सा राजदार विभव कुमार के पास है? कहीं उस विभव में पराभव के सारे सूत्र तो नहीं है, यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, विभव कुमार तो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट था क्या? स्वाति मालीवाल का अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिखाइए विभव कुमार का अपॉइंटमेंट था। अगर नहीं था तो किस हैसियत से अंदर थे? जवाब दो भाई, अपॉइंटमेंट की लिस्ट ही दिखा दो उस दिन की। कुछ नहीं पता। छोटा सा ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह जी ने कुछ भी नहीं कहा भाजपा को। ब्रजभूषण सिंह जी ने इस देश की बेटियों को बहुत कुछ कहा है। सर, हमको क्या कहा, छोड़ो। देश की बेटियां यहाँ पर जूते उतार के रो रही थी कि हम ये जूते लटका रहे, अब खेलेंगे नहीं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? आप बताइए। हमको कुछ करो, छोड़ो। देश की बेटियों को तो मत कहो, हमको कहो। आप जब का जवाब, उसके बाद में मैं एक बार पूछना चाहती हूँ, छात्र कितने बैठे हुए? छात्र हाथ उठाए, सिर्फ छात्र। आप कैसे छात्र हो सकते हो सर? छात्र कितने हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि स्वाति मालीवाल एक इशू है जिस पर चर्चा होनी चाहिए? चलिए, कई लोग हैं जो मानते हैं इशू है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, कई लोग मानते हैं नहीं है। लेकिन बार बार जब आप स्वाति मालीवाल पर घेरेंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह नाम का आईना आपके सामने रख दिया जाता है। ये बताइए, भारत के इतिहास की एक घटना बता दीजिए जहां किसी पार्टी के सांसद को उसी पार्टी के मुख्यमंत्री आवास पर पीटा गया हो। ये बताइए, आप ये बताइए कि किसी भी पार्टी की सांसद को उसी मुख्यमंत्री आवास पर पीटा गया हो, ये बताइए। और ये इनकी पुरानी फितरत है। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पीटा था, उसने भी FIR कराई थी। इन्होंने जाके 2014 में भाजपा कार्यालय बवाल किया था। इन्होंने यही 26 जनवरी के बाहर यहाँ पे धरना दिया था। ये स्वभाव से बवाली है। अनिल जी, और जब चीफ सेक्रेटरी को पीटने की खबर थी तब तो आप भी मशाल लिए घूम रहे थे। उसमें 2 लोगों को छोड़ के सब एक्यूट हो चुके हैं। अरे भैया, कमारे पुलिस तुम्हारी तब तो आप भी मशाल लिए उतरे थे। शराब वाले स्कैम पर आप लोग पीठ थपथपाते हैं कि हम ही लोगों ने इसको उजागर किया। फिर क्या आप पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से मानते हैं कि दुर्व्यवहार से काम हो रहा है? दुर्भावना से, माफ कीजिए। अंजना जी, महिला का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ कहा सुधांशु जी ने। मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस भी आपकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपके हैं, होम मिनिस्टर भी आपके हैं, और आपके पास इन्वेस्टिगेशन है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में केस गया हुआ है। आप उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए, जनता के सामने लाइए, जो कोर्ट ऑफ लॉ कहे उस अनुसार किसी के साथ न्याय कीजिए। लेकिन न्याय ऐसा नहीं होता कि आपकी तरह कि न्याय से पहले ही कोई जज या कोई कोर्ट फैसला दे, आप बुलडोजर चलवा देते हैं लोगों के घरों पे। ये गरीब लोग दिल्ली के सिर्फ स्वाति मालीवाल पे बात नहीं कर रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं उन 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ जो देश के नौजवान के साथ आपने पूछी थी। हम पूछना चाहते हैं आपसे, दिल्ली का नौजवान 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है। आपके 7 सांसद थे दिल्ली में, सांसदों की जिम्मेदारी है। आपके सांसदों को भी 304 करोड़ रुपए इन 10 सालों में मिले। दिल्ली में डेवलपमेंट दिखता है। जो गांव उन्होंने गोद लिए थे वो किस स्थिति में, सुधांशु जी जरा पता कर लीजिए कि दिल्ली क्यों बदहाल है। तू इसकी बता, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये दिल्ली बदहाल हुई क्यों। दिल्ली में महंगाई जब 414 से 440 का सिलेंडर होता है तो आप इतना शोर मचाते हैं। जब आप तेल के, डीजल के, पेट्रोल के भाव पे कहते हैं साहब बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बदल दो सरकार। अरे भैया, सैकड़ा पार कर लिया। दिल्ली जीवंत शहर है, सारे दिन लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो गैस सिलेंडर LPG का
1100 रुपए का हो गया, उस पे आपके पास कोई जवाब नहीं है। मुद्दे तो दिल्ली के जो जनता के मुद्दे हैं, रोजी रोटी मकान, कब उसके लिए बात करिए, रोजगार पे बात करिए। आपने बात ही नहीं करी। आपके 7 में से 6 सांसद आपने रिपोर्ट कार्ड पे बदल दिए। आप इसका जवाब दे 7वें को जनता बदल देगी, आपको पता लगेगा 25 तारीख को। 45 के पार तापमान जा रहा है कई इलाकों में दिल्ली में। यहाँ पर सियासी तापमान भी हम लोग देख रहे हैं। हवा समझ नहीं आ रहा, चल रही है नहीं चल रही है, किसी की चल रही है, किधर क्या हो रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है? नंबर्स के नजरिए से देखें, 2 बार से लगातार 7 सीटों पर 6 के टिकट काट दिए बीजेपी ने। इस बार क्या तस्वीर दिख रही है दिल्ली की सेफोलॉजिस्ट के तौर पर? देखिए अंजना जी, आपने दर्शकों को बताया कि 2019 हो 2014 हो, दोनों चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और इस बार के चुनाव में उन्होंने 7 में से 6 उम्मीदवार अपने बदल दिए। कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। ये जनता भी समझ रही है, पार्टियां भी समझ रही है कि आप अपने 7 सिटिंग एमपीज में से 6 को बदल देते हैं, नए उम्मीदवार को उतारते हैं। 2-3 चीजें हैं। कुछ न कुछ नाराजगी है जनता की बीजेपी के खिलाफ, कम से कम सांसदों के खिलाफ, जिसका आभास बीजेपी को पहले से था। और इसी के लिए उन्होंने अपने सिटिंग एमपीज को बदला है। पूरे देश भर में 113 एमपीज को बदला है, जिसमें 7-6 दिल्ली से भी है। दूसरी ओर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, अगर आंकड़ों के नजरिए से देखेंगे तो पिछले चुनाव में 7 में से 6 सीटों पर इनके पास 50% से ज्यादा वोट था। सिर्फ आंकड़ों के नजरिए से देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन भी बीजेपी का बहुत नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन कुछ न कुछ हवा में भी बदलाव है, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। अभी तो इस वक्त यहाँ भी हवा अच्छी चलने लगी है। जब हम आए थे तो बहुत गर्मी थी। उसी तरह से मुझे लग रहा है जैसे जैसे दिल्ली के चुनाव नजदीक आ रहा है, शनिवार को वोट पड़ रहा है, उस तरह से हवा थोड़ी बदली है और कुछ न कुछ बीजेपी को चैलेंज महसूस हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तरफ से। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आपको इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के राकेश गुप्ता की बहस में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में अपनी राय दें। चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अच्छी नई वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही डेली लाते रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।